आज हमने क्लींज थ्योरम स्टार्ट करना है। क्लींज थ्योरम के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय FA देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय TG एज वेल। यानी क्लींज थ्योरम कहता है कि प्रूव करें कि अगर एक लैंग्वेज के लिए FA बन जाता है, यानी इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय FA, यानी एक लैंग्वेज के लिए FA बनता है, देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय TG एज वेल। तो उसके लिए TG भी बनता है, इस बात को प्रूव करें। तो इस बात को प्रूव हम एक स्टेटमेंट से कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है, यानी इसका प्रूव है सिंस एवरी DFA या एवरी FA itself called TG। जब हर FA खुद एक TG कहलाता है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना इस चीज को, कि अगर आपको TG बनाने को दिया जाए और आप उसका FA बना देते हैं तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये स्टेटमेंट सिंस एवरी FA itself called TG, तो क्लींज थ्योरम पार्ट 1 इसी स्टेटमेंट से प्रूव हो जाता है। क्या स्टेटमेंट है, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय FA देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय TG एज वेल। अगर एक लैंग्वेज के लिए FA बन जाता है तो प्रूव करें क्या उसी लैंग्वेज के लिए TG भी बन जाता है। जब FA खुद एक TG है, यानी FA खुद एक TG है, तो फिर उसे प्रूव करने की क्या जरूरत है। मतलब एक स्टेटमेंट, यानी फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है, उसका ये FA है, एक लैंग्वेज का प्रूव करना है कि क्या इसका TG है, तो ये FA खुद एक TG है, ये FA खुद एक TG भी है। तो ये एक स्टेटमेंट जो है वो प्रूव कर देती है कि यस, क्लींज थ्योरम पार्ट 1 जो है वो इस तरह से प्रूव किया जा सकता है, एक स्टेटमेंट, ठीक। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो इसका पार्ट 2 है कि इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय TG, if a language can be accepted by TG then it can be accepted by RE as well। अगर एक लैंग्वेज जो है उसके लिए TG बन जाता है तो प्रूव करें कि क्या उसकी RE भी बन जाती है। उसके लिए अब हमारे पास अगर एक लैंग्वेज है और उसका ये है TG बनाया है, ठीक है, तो इस TG को तो हम RE नहीं ना कह सकते। TG तो RE नहीं हो सकता ना, जो TG है RE तो डिफरेंट होती है। कि TG हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से स्टेट्स हैं, उसमें ट्रांजिशंस हैं, लेकिन जो हमारे पास RE है उसमें तो ट्रांजिशंस और स्टेट्स नहीं होती। RE हमारे पास देखें, एक लैंग्वेज है A प्लस B का स्टार, इसका TG फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बना हुआ है तो इसकी RE तो देखें डिफरेंट है। तो प्रूव हमने ये करना है कि अगर एक लैंग्वेज के लिए TG बन गया है तो प्रूव करें कि उसकी RE भी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर हम TG पे अप्लाई करेंगे तो वो TG हमारी RE में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इस पार्ट 2 को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। पार्ट 1 तो हमारा एक स्टेटमेंट ने प्रूव कर दिया, लेकिन पार्ट 2 क्या हम हर TG को RE कह सकते हैं। कोई TG बना और हम उसे कहें कि ये RE है, नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। TG टू RE कन्वर्ट करने के लिए तो प्रॉपर हमारे पास स्टेप्स होने चाहिए। तो उसके लिए हम एक TG लेंगे, उस TG को RE में कन्वर्ट करेंगे। उसके कुछ स्टेप्स हैं, सबसे पहले वो स्टेप्स नोट कर लें। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास TG में एक से ज्यादा इनिशियल है, ठीक है, जो कि बहुत कम होती हैं। TG में स्टार्ट स्टेट एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर TG में स्टार्ट स्टेट एक से ज्यादा है तो आपने एक नई स्टार्ट बनानी है, नहीं खुद से, और इस नई स्टार्ट को
प्रीवियस स्टार्ट के साथ आपने जोड़ देना है बाय यूजिंग नल एजेस। ये स्टेप नंबर 1 है। यानी हम करने क्या जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट टीजी इनटू आरई। अगर शॉर्ट में देखें ना क्लीन्स थ्योरम, तो क्लीन्स थ्योरम प्रूव करता है कि एफए से टीजी, देन टीजी टू आरई, देन आरई टू अगेन एफए, यहां पे पहुंच गए। यही उसके तीनों पार्ट्स हैं। यानी पार्ट 1 है कि अगर एक लैंग्वेज का एफए है तो प्रूव करें उसका टीजी भी है, क्योंकि हर एफए खुद एक टीजी है, तो डेट्स वाई ये प्रूव हो जाता है। पार्ट 2 है इसका, प्रूव करें कि एक टीजी है तो उसका आरई भी है। ये टीजी टू आरई हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम कन्वर्ट करेंगे टीजी को आरई में। पार्ट 3 है इसका, देखिए पार्ट 3 लिखा हुआ है, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय आरई देन देयर मस्ट बी अ डीएफए फॉर द सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो उसका एक डीएफए भी होगा। तो हम प्रूव करेंगे आरई टू एफए। इससे क्लीन्स थ्योरम प्रूफ क्या कर रहा है, प्रूफ ये कर रहा है अगर एक लैंग्वेज की आरई है उसका डीएफए भी है, उसका एनएफए भी है, उसकी टीजी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो टीजी टू आरई के लिए स्टेप नंबर 1 क्या है, अगर आपके टीजी में एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट्स हैं तो आप एक नई स्टेट बनाएंगे और आप उस नई स्टेट को उन पुरानी इनिशियल के साथ बाय यूजिंग नल एज जो है वो कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 2 है कि आप अगर आपके टीजी में एक से ज्यादा फाइनल है टीजी में, तो आपने क्या करना है, एक नई फाइनल बनानी है। इन पुरानी फाइनल को इन नई फाइनल के साथ जोड़ देना है बाय यूजिंग एम्प्टी एजेस। पहले आपने क्या किया, अगर एक से ज्यादा इनिशियल गिवन है टीजी में तो आपने एक नई इनिशियल बनानी है, इनको पुरानी इनिशियल के साथ जोड़ देना है बाय यूजिंग एम्प्टी या नल एजेस। अब ये इनिशियल नहीं है, अब आपके पूरी टीजी में इनिशियल कितनी है, एक, जो आपने खुद बनाई है। अगेन सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जितनी फाइनल्स हैं उनको एक नई फाइनल बना के उसके साथ जोड़ देना है, और अब आपकी ये फाइनल भी नहीं है। ठीक है, वही फाइनल है जो आपने बनाई है। ये 2 स्टेप्स अप्लाई करने के बाद आपके टीजी में कितनी इनिशियल्स होंगी, एक जो आपने बनाई। कितनी फाइनल होंगी, एक। अब ये जो नई स्टेट्स बनाई हैं आपने, इन स्टेट्स के अलावा बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको आपने रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, यानी रिमूव करने का एक ही तरीका है, जब देखें किसी जगह से हमने चौक खत्म करना हो तो हर आने वाली रोड को हर जाने वाली रोड के साथ मिला देते हैं ताकि ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब ना हो और बीच में से वो जो स्टेट है वो भी रिमूव हो जाए। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये है और ये है, यहाँ इस स्टेट से ए आ रहा था, यहाँ से बी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 है इसका, ये वाला स्टेप 3, रिमूव ऑल स्टेट्स वन बाय वन। और रह कौन सी जाएंगी, ये नहीं, ये भी नहीं रिमूव करनी, न्यू इनिशियल जो आपने बनाई और न्यू फाइनल। इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उनको एक एक करके रिमूव कर दें, इस तरह से कि हर इनकमिंग एज को हर आउटगोइंग एज के साथ क्या कर दें, जोड़ दें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये ए था स्टेट 1 का, ये बी था स्टेट 3 का, ये 2 है और हमने 2 को रिमूव करना है अंदर से। तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 के इनकमिंग एजेस, ये इसका इनकमिंग एज है और ये इसका आउटगोइंग है। हर इनकमिंग एज को हर आउटगोइंग के साथ मिलाएंगे। ये इनकमिंग एज स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, ये जब इस आउटगोइंग से मिलेगा तो एंड कहां हो रहा है, 3 पे। तो जो नया एज लगेगा वो 1 2 3 लगेगा और इसके ऊपर टाइटल होगा पहले इनकमिंग का फिर आउटगोइंग का।
ए बी। तो स्टेट 2 दरमियान में से क्या हो चुकी है, रिमूव। ऐसे ही सारे रिमूव करेंगे। जब वो सारी रिमूव हो जाएंगी तो आपके पास सिर्फ 2 बचेंगी, ये दो बच जाएंगी, और इन दोनों के बीच में एक एज होगा और इस एज पे कोई स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट ही आपकी आर ई होगी। तो ये बन जाएगी Tg2 RE, Tg2 RE। अब इसमें अगर तो बीच में इन्वॉल्व है लूप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए का लूप लगा हुआ है, तो फिर हम कैसे रिमूव करेंगे, ए जो भी आपका लूप होगा वो बन जाएगा ए स्टार, आर ई की तरफ जा रहे हैं ना, ए स्टार, लूप में जो चीज होगी वो स्टार में चली जाएगी आर ई में, देन आपका आउट गोइंग का एज, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिमूव करना है। अब हम इसके एक एग्जाम्पल करते हैं प्रॉपर, कि कोई टीजी लेके उसे हम कन्वर्ट करते हैं आर ई में। फॉर एग्जाम्पल टीजी हमने ले ली, मस्ट हैव सबस्ट्रिंग ट्रिपल बी। अगर हम डीएफए भी ले लें तो डीएफए खुद से ही टीजी कहलाता है, तो मस्ट हैव सबस्ट्रिंग ट्रिपल बी। जितने भी ए है वो वापस आ जाएंगे। क्योंकि ये लैंग्वेज लास्ट टाइम हमने किया है ना, तो आपको पता होगी, इसलिए मैंने ये लिए। अब इसमें थोड़ी सी हम वेरिएशन कर लेते हैं, ठीक है, यानी लैंग्वेज को ना बदल लेते हैं। अब ना यहाँ पे हम प्लस लगा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो जाए। तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज इसकी बदल गई होगी क्योंकि अब सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज इसकी बेशक चेंज हो गई है, ठीक। तो ये प्लस को या पहले प्लस के बगैर कर लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें, फर्स्ट स्टेप ये है मेक अ न्यू इनिशियल, और इसको कनेक्ट कर दें पुरानी इनिशियल के साथ बाय यूजिंग नल एज। ये अब इनिशियल नहीं है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप अप्लाई हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, एक नई फाइनल बनाए, पुरानी फाइनल को नई फाइनल के साथ, ठीक है। तो अगर इसको भी हम फाइनल बनाते हैं ना, तो ये भी इसके साथ कनेक्ट हो जाती, ठीक है। जितनी भी पुरानी फाइनल है वो नई फाइनल के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, और अब ये फाइनल नहीं है। अब देखिए आपके पूरे डीएफए में पहले भी एक ही थी, अब भी इसमें एक ही है। हाँ, ये सारी स्टेट्स जो है ना इसकी पुरानी वाली, ये हमने खत्म करनी है, ये हमने रिमूव करनी है। सबसे पहले उस स्टेट को रिमूव करें जिसके पास एजेस कम है, ठीक है। जैसे स्टेट जो 4 है ना उसके पास एजेस कम है, ठीक है, यानी किसी साइड वाली को से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाय रिमूविंग 4, के 4 को रिमूव करने से क्या बनता है। अब ऐसे एजेस जिनका स्टेट 4 से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे देखें इस एज का कोई स्टेट 4 से है, इस एज का, उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। यानी 1 एज इट इज रह जाएगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, वो फाइनल तो रहेगा ही, और ये इनिशियल भी रहेगा। इनिशियल का ये वाला एज, उसका 4 से कुछ लेना देना नहीं है, इसका भी बी, ये वाला बी, ठीक है। उसके बाद 2 का ये ए, 3 का ये वाला ए, और 1 का लूप, ठीक है, ये सारे एजेस। ये अब 4 के इनकमिंग एजेस कौन से हैं, ये इनकमिंग है। आउटगोइंग कौन से वाला है, ये वाला है। अब इसमें एक ही इनकमिंग है और एक ही आउटगोइंग है, और दरमियान में क्या इन्वॉल्व है, लूप। ये इनकमिंग स्टार्ट कहां से हो रही है, 3 से, और ये जब इसके साथ जुड़ेगी तो एंड कहां हो रही है, फाइनल पे। इसका मतलब है जो नया एज लगेगा वो 3 से फाइनल लगेगा, ठीक है। इनकमिंग स्टार्ट कहां से हो रही है, और इसके साथ जब कनेक्ट होगी तो एंड कहां होगी, फाइनल।
अब इनकमिंग का लेबल क्या है? बी, और दरमियान में क्या इन्वॉल्व है? लूप। ए प्लस बी का स्टार, जी ए प्लस बी का स्टार है ये एक्चुअल में, और एंड पे क्या कनेक्ट है? नल। जब किसी भी चीज के साथ कनकैट होता है तो आंसर वही आ जाता है, ठीक है, आंसर यही आ जाएगा। ठीक, अगर तो नल किसी चीज के साथ प्लस में है तब तो इसे रिमूव नहीं करना, तब तो ये रहेगा, दैट्स मीन ए या एम्प्टी में से कुछ ले सकते हैं। लेकिन जब ये किसी चीज के साथ कनकैट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब देखिए इसमें स्टेट 4 रिमूव हो गई है, ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। अब हम कोई और स्टेट रिमूव करते हैं बाय रिमूविंग 3, बाय रिमूविंग 3 को रिमूव करना है। तो हमारे पास ये इनिशियल बच जाएगी, हमारे पास बचेगी 1 2 और फाइनल, ये बच जाएंगी। 3 अंदर से रिमूव होने वाली है। 1 ये एजेस जिनका 3 से कोई ताल्लुक नहीं है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ए, यहां से बी, यहां से ए, बस ये एज नहीं, क्योंकि ये 3 का क्या है? आउटगोइंग है। अब 3 के ये इनकमिंग है और ये 2 क्या है? उसके आउटगोइंग है। हर इनकमिंग को हर आउटगोइंग से जोड़ना है। पहले एक इनकमिंग ले, सारी आउटगोइंग से जोड़ दें, फिर दूसरी इनकमिंग ले, सारी आउटगोइंग से जोड़ दें। यहाँ एक इनकमिंग है, पहले इसके साथ जोड़ दें फिर इसके साथ जोड़ दें, या जिस मर्जी के साथ पहले जोड़ दें, वो इश्यू नहीं है। अब देखें, पहले हम इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये स्टार्ट कहां से हो रही है? जब इसके साथ जुड़ेगी तो एंड कहां होगी? तो नया एज कहां लगेगा? 2 से फाइनल, 2 से फाइनल। इसका लेबल क्या होगा? B इंटू बी, ए प्लस बी का स्टार। पहले इनकमिंग का लेबल फिर आउटगोइंग का। ये इसके साथ कनेक्ट हो गई, अब ये इसके साथ कनेक्ट होगी। इसको जरा गौर से देखिएगा, ये स्टार्ट कहां से हो रही है? 2 से, और जब इसके साथ जुड़ेगी तो एंड कहां होगी? कहां हो रही है एंड? अगेन देखिएगा, ये इनकमिंग स्टार्ट कहां से हो रही है, और जब ये इसके साथ जुड़ेगी तो एंड कहां होगी? नया एज कहां लगेगा? 2 से 1। नया एज जो लग रहा है वो लग रहा है 2 से 1, 2 से 1। लेबल क्या होगा? बी और ए, बी और ए, बी और ए। क्लियर है? इसके बाद अब ये जो हमारे पास इस तरह से आया है, हम इसके एजेस मिनिमाइज भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखें ना, एक स्टेट से ए भी इधर जा रहा है और बी भी जा रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख लेते थे ना, ए कॉमा बी, एक ही बात है ना। अब यहां से 2 एजेस ऐसे हैं, ये 2 से ए भी जा रहा है और 2 से बी ए भी जा रहा है, मतलब 2 सेम जा रहे हैं। तो हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? यानी इनिशियल, स्टेट 1, स्टेट 2 और फाइनल। अब इनिशियल से ये है, स्टेट 1 से ए का लूप है, ये बी इधर जा रहा है, ये डबल बी, ए प्लस बी का स्टार है, और ये जो एज है इसको हम कर सकते हैं ए कॉमा बी ए, और जो कॉमा होता है ना वो आर ई में जाके एक्चुअल में प्लस बन जाता है, ए कॉमा बी ए प्लस बी ए। क्या इसको भी हम कर सकते हैं बी प्लस ए? नहीं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग इस इन दोनों की देखें तो स्टार्टिंग 2 से और एंडिंग 1 से है, तभी हमने और किया है, ठीक है। तो ये एजेस हमारे मिनिमाइज हो गए। नेक्स्ट हम स्टेट 2 को रिमूव करते हैं बाय रिमूविंग 2, स्टेट 2।
तो हमारे पास बचेगी ये स्टार्ट और फाइनल बच जाएगा और 1 बच जाएगी। 1 से ये वाला एज है, 1 के ऊपर लूप है, बस बाकी जो है वो स्टेट 2 के है। इसमें भी देखें तो एक इनकमिंग है और 2 क्या है, आउटगोइंग्स है। एक इनकमिंग 2 आउटगोइंग्स। सबसे पहले हम इसको इससे जोड़ते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड किस पे हो रही है, नया एच लगेगा 1 से फाइनल। लेबल क्या होगा, बी 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 ए प्लस बी का स्टेरिक। फिर ये इस एज को भी जरा गौर से देखिएगा, ये एज स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से। जब इसके साथ जुड़ेगा तो एंड कहां होगा, अगेन देखें, ये इनकमिंग स्टार्ट कहां से हो रही है, जब इसके साथ कनेक्ट होगी तो एंड कहां होगी। इसका मतलब है 1 पे क्या हो रहा है, सेल्फ लूप। उसका लेबल क्या होगा, बी ए प्लस बी ए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी ए प्लस बी ए। ठीक है। और अब देखें, जब आपके पास ऐसे होता है ए और बी एक ही स्टेट पे लूप हो, तो आप उसको ऐसे करके इकट्ठा कर सकते हैं ना, ए कॉमा बी और ए प्लस बी। अब हमारे पास ये भी लूप है, देखें ये भी एक लूप है, ये भी 1 पे लूप है, तो हम लूप को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी ए, ऐसे। ठीक है, ये हम खत्म कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया स्टेट 1, उसी को रिमूव करेंगे बाय रिमूविंग 1। तो हमारे पास बचेगी कौन सी, स्टार्ट और फाइनल। और इनकमिंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है, एक। वो जो सेल्फ है वो तो बीच में आ जाएगा। ठीक है। ये इनकमिंग स्टार्ट कहां से हो रही है, जब इसके साथ जुड़ेगी तो एंड कहां होगी, तो एक एच लगेगा इनिशियल से फाइनल। सबसे पहले इनकमिंग का लेबल दैट इज दिस, उसके बाद इस होल लूप का क्या है, स्टार है, ए प्लस बी, ए प्लस बी ए, ये इस होल का स्टार, होल का, इनटू ट्रिपल बी, ए प्लस बी का स्टार। तो नल किसी भी चीज के साथ कनकैट होता है तो आंसर वही आ जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब देखें, ये हमारे पास थी टीजी, इसके ऊपर स्टेप्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास सारी स्टेट्स रिमूव हो गई हैं और वो रह गई हैं जो हमने खुद बनाई थी। तो ये क्या बन गई है, आर ई। ठीक है। तो जो क्लीन थ्योरम पार्ट 2 था कि प्रूव करें अगर एक लैंग्वेज के लिए टीजी बनता है तो क्या उसकी आर ई भी बन जाती है। यस, क्योंकि हर टीजी पे ये स्टेप्स अप्लाई हो सकते हैं। हर टीजी की इस तरह से स्टेट्स रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं, आर ई बना सकते हैं। अब इसी तरह हर डीएफए को आप आर ई में कन्वर्ट कर सकते हो। यही स्टेप्स हैं, क्योंकि देखिए हमने तो डीएफए बनाया था। ठीक है, हर डीएफए तो टीजी कहलाता है। हर डीएफए पे ये स्टेप्स अप्लाई हो कि आपके पास क्या आ जाएगी, आर ई। लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है ना, हर शेड्स को रिमूव करना। ये नोट कर लिया, हाँ है इजी। एक और ले लेते हैं, उसको जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें अब इसकी लैंग्वेज का नहीं हमें पता, क्योंकि दिस इज अ टीजी। अब टीजी में तो एक से ज्यादा भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं ना, ए और बी के लिए, तो हम कोई टीजी बना रहे हैं। अच्छा, टीजी टू आर ई कन्वर्ट करते हुए अगर आपके पास कोई डेड स्टेट आ रही है
तो डेड आप पहले रिमूव कर लेंगे, इसलिए कि आर ई में डेड का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब स्टार्ट विद ए होता है ना, तो वो ऐसे ही होता है, उसमें बी का बताया नहीं जाता। तो डेड स्टेट आप खत्म कर लेंगे, क्योंकि हम टीजी टू आर ई कर रहे हैं, और टीजी में तो वैसे ही मिसिंग एजेस अलाउ है, ठीक है। हम डीएफए टू आर ई नहीं कर रहे, टीजी टू आर ई। इसमें मल्टीपल स्टेट्स हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये एक टीजी है, तो हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया है ताकि हम इसको कन्वर्ट करना सीखें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, मेक अ न्यू इनिशियल, और इसको पुरानी इनिशियल के साथ जोड़ दें। ये अब इनिशियल नहीं है, ठीक है। न्यू फाइनल बनाए, पुरानी फाइनल्स को नई फाइनल के साथ जोड़ दें बाय यूजिंग नल एज। अब ये फाइनल नहीं है। स्टेट्स को नाम दें 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। अब देखें, अब इसकी जो स्टेट 3 है ना, उसके पास बहुत सारे एजेस हैं। इसके पास 2 इनकमिंग्स हैं और 2 ही क्या है, आउटगोइंग्स है। तो हम इसको सबसे पहले नहीं छेड़ते, कर सकते हैं इसको भी, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जिसके पास कम एजेस है। इसके पास 1 इनकमिंग है और इसके पास 3 आउटगोइंग्स है, 3 आउटगोइंग्स है। इसके पास 1 इनकमिंग है, 2 इनकमिंग्स है, ये और ये, और 1 इसकी क्या है, आउटगोइंग। आप तीनों में से किसी को भी पहले कर सकते हो, नो इशू, किसी को भी कर ले, ठीक है। किसको करें, 2 को, चलो 1 कर, बाय रिमूविंग 1। जब हम 1 को रिमूव करेंगे तो जो हमारे पास 2 और 3 है, ये एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है। अब 2 के एजेस ए का लूप है, यहाँ बी का लूप है, ये फाइनल में यहाँ लगा रही हूँ, या इधर ही ठीक है। ये फाइनल का एज आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, बाकी सारे 1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो नहीं। इनिशियल आ गई, ठीक है, 1 वाले नहीं लिखे हमने। अब इनकमिंग एक है, ये एक इनकमिंग, इस इनकमिंग को इससे भी जोड़ना है, इससे भी जोड़ना है, और इससे भी। जब ये यहां से स्टार्ट कहां से हो रही है, इनिशियल से, और इसके साथ जुड़ेगी तो कहां जाएगी, 2 पे। तो एच लग रहा है इनिशियल से 2। लेबल क्या होगा, एम्प्टी ए स्टार इनटू ए, ये ए स्टार लूप वाला, ये एम्प्टी खत्म हो गया साथ, ये एक एज हैंडल होगी। देन इसी को दूसरे के साथ, ये स्टार्ट कहां से हो रही है और ये एंड का हो रही है, थर्ड, यानी इनिशियल से 3 नया एच जा रहा है, इनिशियल से 3। लेबल क्या होगा, एम्प्टी ए स्टार इनटू बी। लूप तो सब में आ सकता है ना, लूप में तो सब में लिया जा सकता है, ठीक है, ठीक। देन इसके साथ ये स्टार्ट कहां से हो रही है और एंड कहां हो रही है, तो इनिशियल से फाइनल। लेबल क्या है, ए स्टार एम्प्टी, तो ये क्या बच जाएगा, ए स्टार बच जाएगा। क्लियर है। उसके बाद स्टेट नंबर 2 या 3 में से किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। बाय रिमूविंग 2, जब हम 2 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये इनिशियल बच जाएगी, 3 बच जाएगी और फाइनल बच जाएगी, ठीक है। ऐसी स्टेट्स जिनका जो 3 से डिफरेंस में है, कौन कौन से ऐसे एजेस, इनिशियल से ए स्टार, ए, 3 का बी, 3 से ये एम्प्टी,
इसके अलावा तमाम एजेस और थ्री का ये बाय रिमूविंग 2 है ना, तो तमाम वो एजेस जो 2 के इनकमिंग या आउटगोइंग्स नहीं है, वो सारे एजेस आपने पहले ड्रॉ कर लेने हैं। वो ड्रॉ कर लिए। बाकी देखें 2 के इनकमिंग्स कौन कौन से हैं, ये इनकमिंग है और ये इनकमिंग है, ठीक है। ये एज 3 पे इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि इसका 2 का इनकमिंग बन रहा है, ठीक। कोई इशू तो नहीं है उसमें, ठीक है। ये दोनों इनकमिंग्स हैं और ये क्या है, आउटगोइंग। सबसे पहले इस इनकमिंग को आउटगोइंग से जोड़ेंगे, फिर इस इनकमिंग को आउटगोइंग से जोड़ेंगे। ये स्टार्ट कहां से हो रही है, इनिशियल से, और जब इसके साथ जुड़ेगी तो एंड कहां होगी, 3 पे। तो इनिशियल से 3 एज लग रहा है, इनिशियल से 3। इनिशियल से 3 क्या पहले से कोई एज है, नहीं है ना, इनिशियल से 3। अगर इनिशियल से 3 पहले से कोई एज है तो आप इसको इसके साथ ही और कर सकते हो, क्योंकि बाद में जो 2 एजेस आने हैं उसको मिनिमाइज करना है, तो उसके साथ ही आप और कर सकते हैं। तो इनिशियल से 3 लेबल क्या होगा, ए स्टार ए स्टार इंटू बी, ये वाला लेबल, ये वाला स्टार और ये बी, तो ये बन जाएगा ए स्टार ए अगेन ए स्टार इंटू बी, ठीक है। देन दूसरा इनकमिंग ये है, इस एज को देखिएगा आप गौर से, ये इनकमिंग स्टार्ट कहां से हो रही है, 3 से, और इस आउटगोइंग से जुड़ने के बाद एंड कहां हो रही है, 3 पे ही। तो 3 पे क्या लगेगा, लूप। लेबल क्या होगा, ए स्टार इंटू बी। क्या 3 पे पहले से लूप है, यस, उसी के साथ और कर देंगे, क्या है, ए स्टार इंटू बी। अब एजेस और मिनिमाइज हो गए हैं। अब हमारे पास एक ही स्टेट है जिसको हमने रिमूव करना है, वो है 3 बाय रिमूविंग 3। तो हमारे पास 2 ही स्टेट्स बच जाएंगी, एक ये और एक ये, ठीक है। और इसके ऊपर एक एज पहले से है, डेट इज ए स्टार। ये इसका तो 3 से ताल्लुक नहीं है। अब ये इनकमिंग है और ये क्या है, आउटगोइंग। तो ये इनकमिंग स्टार्ट कहां से हो रही है और ये एंड कहां पे हो रही है, क्या इनिशियल से फाइनल पहले कोई एज है, यस, तो हम उसी एज के साथ इसको और कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा लेबल यानी ए स्टार इंटू बी प्लस ए स्टार बी, ये बी प्लस ए स्टार बी का, और ये इंटू दिस, ठीक है। तो ये उसी के साथ और हो गया। तो अब देखें सारी स्टेट्स रिमूव होने के बाद आपके पास वही 2 स्टेट्स बची हैं जो आपने खुद बनाई, और उसपे एक ही एज है, और वो जो एक एज है वही आपकी क्या है, आ रही है इस टीजी की। तो हर टीजी को आप यही स्टेप्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, आरई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो आरईज आपको क्लास में करवाई गई हैं वो तो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, प्लस उस जैसी। तो जो हमारे पास आरईज डिफिकल्ट होती हैं हम उनका डीएफए बना के कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हर किसी पे ट्राई ना कीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए टाइम वेस्ट होगा ना, स्टेप्स अप्लाई करने में ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट से 7 मिनट लग जाते हैं, तो आपके पेपर की टाइमिंग्स में से वो टाइम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आरई कंफर्म नहीं है और आपको डीएफए बनाना आ रहा है और आपके पास एंड पे टाइम भी बचा हुआ है, देन आप उसको कन्वर्ट करके बेशक लिख लें, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास प्रूफ्स हो गए हैं क्लीन्स थ्योरम के पार्ट 1, हर एफए के लिए टीजी है, यस, हर टीजी खुद एफए है।
हार टीजी के लिए आ रही है, यस हार टीजी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आर ई में। इसका जो पार्ट 3 है वो है आर ई टू एफ ए। क्या हर आर ई के लिए एफ ए एग्जिस्ट करता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, ठीक है। किसमें, ये वाली जो है, हाँ ये इसको ब्रैकेट में कर ले, वो इसके, क्योंकि ब्रैकेट ब्रैकेट में इसका मतलब है कि इस पूरी चीज के साथ और है, ब्रैकेट के बगैर इसका मतलब है इन तीनों के बीच में और है। हाँ नीचे में भी ऐड कर लो। जी एम्प्टी खत्म कर दें, एम्प्टी बस तब रिमूव नहीं करना जब ये इन सारी चीजों के साथ ऐसे कभी आ रहा हो, वो तब आ रहा होगा जब यहां से, जब ये होगा और सारे एजेस आगे जा रहे होंगे। देखो अभी तो यहाँ पे ए स्टार था ना, डेट्स वाई ए स्टार अकेला आया हुआ है, और में ए स्टार अकेला भी लिया जा सकता है। ये एम्प्टी और तब हो रहा होगा जब ये चीज होगी प्लस सारे एजेस आगे जा रहे होंगे, तो फिर आपके पास यहाँ पे लास्ट पे ना उनके साथ ऐसे आएगा एम्प्टी के साथ, ठीक है। क्या 12 बज गए, एक घंटे चले।